यस सर। देखो कल कहां तक पढ़ाया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। यस तो सर। याद है कैसे सारा? अब देखो ये अगर तुम्हारा सर्कल है, लेट अस से द सेंटर इज अल्फा बीटा, फाइन। आई एम ड्रॉइंग अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहां पे कोई भी एक पॉइंट लिया, सपोज पी एक्स कमा वाई, ऑलराइट। और ये जो रेडियस वेक्टर हुआ, दिस मेक्स एन एंगल थीटा, ऑलराइट। यस सर। तो अब बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? आर साइन जल्दी बोल। थीटा। आर साइन थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में क्या ये y माइनस बीटा नहीं होगा? यस सर। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? x माइनस अल्फा। तो कैन आई से x माइनस अल्फा इज r cos थीटा? यानी हम यस ये कह सर। सकते हैं दैट x इज इक्वल टू अल्फा प्लस r cos थीटा। देखो ये कह सकते हैं y माइनस बीटा इज इक्वल टू r sin थीटा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू बीटा और प्लस r sin थीटा। देखो ये कहा जा सकता है। अब थीटा का वेरिएशन रेंज क्या है? देखो 0 से लेकर 360। क्यों? तो अगर यस मैंने सर। ऐसा एक सर्कल लिखा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। देखो एनी पॉइंट on this circle can be written in this particular format. Now this is what is called any point in parametric form on a circle, correct? देखो ये एस्पेक्ट समझ में आया कि नहीं? हाँ ना, कुछ यस तो सर। बोलो बच्चे लोग। यस सर। लिख लो। और तुम लोग बताओ मुझे, find any point in parametric form on this circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0. Tell me any point in parametric form on this circle. पहले इसको कन्वर्ट करोगे इस फॉर्मेट में, ठीक है? बोलो, why are you taking so much time? सर बताना क्या है? जैसे ये एक पॉइंट मैंने बताया ना, जनरल सर्कल पे ये होता है हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म में। हाँ तो इस सर। सर्कल में क्या होगा? इतना क्यों सोच रहे हो? देखो x सर माइनस थ्री 3 का होल स्क्वायर, 3 + y r। प्लस हाँ होल स्क्वायर। अब देखो 9 + 4 13 हमने लाया, तो 13 कैंसिल करेंगे यानी ये 25 हो गया। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। देखो आई ब्रॉट इट इन दिस फॉर्म। अब बताओ यहां पे सेंटर क्या है तुम्हारा? 3 कमा माइनस 2। तो सीधे लिखोगे x इक्वल टू 3 प्लस 5 cos थीटा and y is equal to minus 2 plus 5 sin theta. देखो this will be any point in parametric form. And what is theta? देखो ये भी understood है कि नहीं? हाँ या ना? यस। तो ऐसे अब ये लिखना जरूरी क्यों है? तो देखो
ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ जो टिपिकल क्वेश्चंस होगा उसमें तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेके भी दिखा रहा हूँ, देखो एक दो ठो। ठीक है सर, थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताओ। नहीं सर, मतलब आप गड़बड़ नहीं किया, थोड़ा गड़बड़। रेडी, एक दो क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम द पॉइंट ए 0,3 on the circle x square plus 4x plus y minus 3 whole square equal to 0. From a point A 0,3 on the circle x square plus 4x plus y minus 3 whole square equal to 0. A chord AB is drawn. A chord AB is drawn and extended to a point M. And extended to a point M such that AM is equal to twice of AB. Such that AM is equal to twice of AB. Find the locus of the point M. Find the locus of the point M. ठीक है, अब देखो पहले डायग्राम जरूर ड्रॉ करोगे। देखो ये सर्कल का इक्वेशन को कंप्लीट करो तो देखो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी 2 स्क्वायर कह सकते हैं। अब यहां बताओ इस सर्कल का सेंटर है -2,3, ओके, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2। बी पॉइंट है तुम्हारा 0,3, तो 0,3 मतलब यहां पे कहीं पे ये पॉइंट है, ये सॉरी ए पॉइंट इज 0,3। अब देखो बी में कहीं पे भी पॉइंट ले सकता हूं सच दैट इट बिकम्स अ कॉर्ड। तो मान लो बी पॉइंट यहां पे, हम डायरेक्टली पूरा ही ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखो ये पॉइंट बी है। अब एम एक पॉइंट ऐसा ले रहे हैं ताकि ए एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। देखो ए एम विल बी ट्वाइस ऑफ ए बी व्हेन दिस बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एम, तभी ना पॉसिबल है। देखो मुझे इस पॉइंट का लोकस चाहिए तो मान लो एच के, जो स्ट्रेट लाइन में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था लोकस का। तो अब बताओ बी इज मिड पॉइंट, तो बी का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे? h/2 और h/2 comma k k plus 3/2. करेक्ट। अब बताओ एच के इस सर्कल पे लाई करता है यस सर, सेटिस्फाई करेगा तो उसको। सर, तो इसको सेटिस्फाई करवाओ। तो देखो h/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर k प्लस 3/2 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लो तो देखो ये कितना हुआ, h प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 4। यहां पे हो गया तुम्हारा k माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 भी मल्टीप्लाई हुआ और एच के को एक्स वाई पुट कर दो, कितना आता है बताओ? x प्लस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देखो दैट विल बी द लोकस ऑफ योर पॉइंट m। देखो आसान से आता है। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन इन जनरल एक बात याद रखना कि जब भी लोकस से रिलेटेड कोई सवाल होता है ना, तो ये जो पॉइंट है दिस शुड बी टेकन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तब थोड़ा आसान होता है। इस केस में तो ऐसे ही इजी था क्वेश्चन, इसीलिए सर्कल आसान में समझ। एडमिशन होता है ना, जो फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन से भी। हाँ बिल्कुल, मिटा इसको। तो बताओ अगर सर्कल का सेंटर 0 0 है तो व्हाट विल बी एनी पॉइंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म? देखो अल्फा बीटा वैनिश हो जाएगा, हाँ सर। क्या r बचेगा? cos और आर r sin। कॉस थीटा, आर साइन थीटा, यही ना बचेगा। यस ठीक है, ये लिख लियो। Sir, मिटा दीजिए। yes, sir. ओके,
सर नीचे वाला मत मिटाइए थोड़ा सा। तुम तो लेट ज्वाइन करता है हर दिन बच्चा, क्या बात है, सोते रहता है। सर आज ही गलती से। अब देखो एस, कैपिटल एस का मतलब हमेशा हम लोग लेंगे ये इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। S1 हम लोग इसको लेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस c। ठीक है, अभी दो तीन बात हम बताएंगे अ पॉइंट एंड अ सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला चीज सिखा रहा हूं, दैट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to a circle. Okay, with respect to a circle. देखो इसमें एक ही बात का जजमेंट करना है कि whether the point is inside or the point is outside or it is on the circle. देखो तीन केस अराइज करता है ना। देखो पहला केस में देखो, अब जनरल सर्कल है तो इसका सेंटर -g -f हुआ। अब देखो पॉइंट को अगर मैंने बाहर लिया, दिस इज योर पॉइंट x1 y1, तो देखो यहां पे क्या है, पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, करेक्ट। या मैं ऐसा भी ले सकता था कि पॉइंट इज ऑन द सर्कल। ठीक है, कहीं पे भी ऑन द सर्कल अगर हमने लिया, से दिस इज माय पॉइंट P दैट इज x1 y1, और ये है तुम्हारा सेंटर C -g, -f। और तीसरा पॉसिबिलिटी होता है that is inside the circle. So this is our point P x1 y1 and this is the center of the circle, that is -g, -f. सर रेडियस Three- मालूम होगा हर केस क्या में? बोल रहे हो? रेडियस मालूम होगा हर केस में? अरे जनरल सर्कल है तो रेडियस नहीं लिख सकते, ठीक है रूट ओवर ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यस सर। ठीक है, देखो ये जो पार्ट सिखा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। डायग्राम ड्रॉ कर लो क्योंकि एक ही डायग्राम हम दो केस के लिए यूज करेंगे। कर लिए सर। अब ये बताओ अगर पॉइंट बाहर है, इफ द पॉइंट इज आउटसाइड, देखो दिस डिस्टेंस ये CP रेडियस ऑफ द सर्कल से ज्यादा होगा कि नहीं? हाँ सर, √g²। Yes, sir. तो CP ग्रेटर देन R, यस यहां पे क्या होगा बताओ? Equal CP to. इक्वल टू R, यहां पे क्या होगा? लेस देन। तो CP लेस देन R होगा, तभी ना पॉइंट इनसाइड होगा द सर्कल। यानी CP स्क्वायर इज ग्रेटर देन R स्क्वायर। बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो x1 प्लस g का होल स्क्वायर, y1 प्लस f का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ऐसा लिखोगे? Yes, sir. अब एक्सपैंड करोगे तो देखो g स्क्वायर f स्क्वायर कट जाएगा, तो x1 स्क्वायर प्लस 2gx और y1 स्क्वायर प्लस 2y1f इज ग्रेटर देन -c। वो क्या हुआ? 2f(y1) और प्लस c ग्रेटर देन 0, हाँ यानी s1 क्या आया? पॉजिटिव। यस तो s1 अगर ग्रेटर देन 0 है, देखो याद करो स्ट्रेट लाइन में क्या था, पॉइंट वाज अबव द लाइन। S1 अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इट इज आउटसाइड द सर्कल। अब सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो S1 क्या आएगा? इक्वल टू 0, आएगा। इक्वल टू है। यस सर। यहाँ पे क्या आएगा? S1 नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे है पॉइंट ऑन द सर्कल, क्यों? द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, और यहाँ क्या हुआ? पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। देखो ये कह सकते हैं, तो वेदर अ पॉइंट इज इनसाइड, ओके, और ऑन द सर्कल और आउटसाइड, देखो S1 इज नेगेटिव फॉर इनसाइड, S1 इक्वल टू 0, S1 पॉजिटिव। चलो पहले अच्छे तरीके से लिख लो, लिख लिए सर। बाकी लोग को भी लिखने दो थोड़ा। देखो सेम चीज स्ट्रेट लाइन में भी था, खाली वहां पे था अबव
बिलो और ऑन द लाइन। यस सर। अब देखो सेकंड कॉन्सेप्ट हम इसी से सिखाएंगे। देखो पोजीशन क्यों जज करना जरूरी है, उसका कारण ये है पॉइंट बाहर है तो याद रखो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ऑन दी सर्कल है तो एक ही ड्रॉ कर सकते हो, अंदर है तो कोई नहीं ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देखो दूसरा जो सिखाने जा रहा हूं वो है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। सर जैसे स्ट्रेट लाइन में था ये पीवी में। नहीं, वो केस अलग है, ये केस अलग है। अब यहां देखो डायग्राम हम यही इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए तुम भी यही डायग्राम को ड्रॉ करोगे। अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैंने सबसे पहला बात एक याद रखो कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू ऑकर अलोंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट या हाईएस्ट डिस्टेंस उसी के अलोंग ऑकर करता है। तो देखो सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ मैंने जोड़ दिया पॉइंट पी को। देखो ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट किया, ए और बी पे। यस सर। अब बताओ सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट्स में से पी का सबसे नजदीक पॉइंट कौन सा है? ए। और सब दूर वाला पॉइंट कौन सा है? बी। B. तो B is the point farthest, A is the point which is nearest. करेक्ट। अब यहां पे भी देखो सेम स्टोरी देखो होता है, ज्वाइन दिस। देखो यहां पे इत्तेफाक से A P के साथ कोइंसाइड कर गया और B यहां पे है। हाँ कर गए। यहां पे देखो ये है तुम्हारा पॉइंट A और इधर है तुम्हारा पॉइंट B। यहाँ पे भी क्यों ए आया? ज्यादा तो नजदीक अब यहां पे देखो पॉइंट कहां है, ये मैटर करता है कि नहीं, अंदर है कि बाहर है कि ऑन दी सर्कल है। अब यहां देखो तो मैक्सिमम डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना। देखो मैक्सिमम डिस्टेंस इस केस में हम क्या लिखेंगे, देखो डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, सीपी के साथ रेडियस को जोड़ दो। हाँ। तो देखो क्या ये आर प्लस सीपी हो गया। यस। यहां देखो सीपी ये है तो फार्थेस्ट पॉइंट बी है, तो आर प्लस सीपी देखो सेम होता है, हाँ है ना। तो उसको 2R नहीं लिख सकते हैं? वो ये कोइंसिडेंस है, हम जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। 2R लिखने का क्यों नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ सीपी इक्वल टू आर है ना। हाँ। अब यहां देखो, यहां भी देखो सीपी प्लस आर यही ना मैक्सिमम है। तो देखो फॉर जनरलाइजेशन आई टुक इट, देखो तीनों केस में एक यूनिफॉर्म है आर प्लस सीपी। यस। अब मिनिमम डिस्टेंस का अगर बात करो, देखो मिनिमम डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच। अब यहां ध्यान से देखो, ये सीपी में से आर को घटा दो, तो देखो यही ना सबसे कम डिस्टेंस हुआ। यहां पे मिनिमम डिस्टेंस 0 है, तो देखो इजंट इट सीपी माइनस आर, देखो आर माइनस आर 0। यहां मिनिमम डिस्टेंस देखो ये वाला है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस कैसे आता है, आर में से सीपी को घटा दो। जनरलाइज्ड फॉर्म में मॉड्यूलस लिख सकते हैं ना, आर माइनस सीपी या फिर सीपी माइनस आर। बिल्कुल, तो फाइनली तुम क्या लिखोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया आर प्लस सीपी हमेशा, और मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ आर माइनस सीपी। देखो क्या ये ऐसे लिख सकते हो? यस सर। और ये बात याद रखना कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू ऑकर अलोंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द गिवन पॉइंट। करेक्ट। अब इसको लिख लो, इसका इंपॉर्टेंस अभी अब 1 मिनट में 1-2 क्वेश्चन लेके हम बता रहे हैं। ठीक है,
हो गया सर। Yes, sir. मिटा इसको। Yes, sir. देखो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट on the circle x square plus y square minus of 12x minus 4y plus 30 equal to 0, which is farthest from origin, which is farthest from origin, and also calculate the maximum and minimum distance of this circle from origin. ठीक है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना प्लीज सर। लिखो, यस सर। एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिख लो। नहीं सर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, यस सर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन ये है, ठीक है सर। which is farthest from origin. पहला पार्ट, also find the maximum and minimum distance of this circle from origin. सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर निकालो। देखो सेंटर हो गया 6,2 और रेडियस कितना हुआ 36 प्लस 4 40, हाँ √10। देखो अब ये सर्कल तुम्हारा कुछ इस तरह का है 6,2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सेंटर है। ये देखो ऐसा टाइप का सर्कल है। अब मैंने अभी अभी क्या बताया, देखो यहां पे P तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है, और ये तुम्हारा सेंटर है। तो द मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस विल ऑलवेज ऑकर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले इसको एक लाइन खींच दो ऐसे। देखो ये तुम्हारा फारदेस्ट पॉइंट ए है और ये नियरेस्ट पॉइंट बी है, क्यों? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का बात है, तो देखो सीपी इज हाउ मच, सीपी कैलकुलेट करो 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कितना हुआ √40, यानी 2√10 कह सकते हैं। यस सर। तो बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? देखो मैक्सिमम डिस्टेंस सीधे कहेंगे r प्लस सीपी, यानी कितना होगा 3√10। अब बताओ मिनिमम डिस्टेंस का अगर बात होगा तो हम इसको सीधे कहेंगे √10, दैट इज सीपी माइनस r। Yes, sir. देखो ये पार्ट बहुत आसानी से कैलकुलेट हो गया। अब यहां देखो पॉइंट जब निकालना है तो ये मुझे पहले इस लाइन के साथ इस सर्कल को सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर। देखो ओरिजिन और सी पॉइंट सेंटर, इस लाइन को जोड़ो, इसका स्लोप क्या हुआ 2 - 0 / 6 - 0, यानी कितना हुआ 1/3। तो y इज इक्वल टू, तो इक्वेशन ऑफ सीपी का क्या हुआ बताओ, इक्वेशन ऑफ सीपी y इज इक्वल टू 1/3 x। 1/3 x। इसको सर्कल के इक्वेशन में पुट करो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 9, सॉरी x स्क्वायर बाई 9 माइनस ऑफ 12x माइनस 4 इंटू 1/3 ऑफ x और प्लस 30 इक्वल टू 0। देखो ये आता है। अब ये क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहां ध्यान दो, 9 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 9 + 1 10x² माइनस 108x माइनस 4 इंटू 3 12x और ये हो गया तुम्हारा 270 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिखेंगे, सो 10x² माइनस ऑफ 120x और प्लस 270 इज इक्वल टू 0। 10 काट दो,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 जीरो आया। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 देखो जीरो आया। तो x इक्वल टू 3 और 9 दो कोऑर्डिनेट्स आता है। अब y कितना आएगा प्रोपोर्शनेटली 1 और 3। तो देखो 1.31 है और 1.93 है। देखो ये दो पॉइंट पे इस लाइन को, ये लाइन कट किया। अब डायग्राम ड्रॉ किए हो तो साफ साफ दिखता है कि a का x कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा। Yes. तो फार ये पॉइंट हो गया फारदेस्ट, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा नियरेस्ट। समझ में बात? Did you understand this? अरे हाँ Yes, ना, कुछ sir. तो लिखो जल्दी। लिख लिए। बेटा थोड़ा बाकी लोग सर, थोड़ा सा सर लिख रहे हैं। ये सर हो गया। लिखो। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा तो तुम लोग पढ़े हो, याद होगा। Yes, sir. अब देखो यही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पूछता है। मैं बेसिक भी बता दे रहा हूं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू सपोज r लिखा, where z0 is a fixed complex number and z is a variable complex number. The locus of z is a circle with center z0, radius r. ये सर, ये सर। अब देखो क्वेश्चन कैसे, ऐसा क्वेश्चन देखे ही होगे तुम। देखो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 माइनस 4i इज इक्वल टू, मान लो 2 दिया, और मैंने तुम्हें पूछा कि मॉड z का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मॉड z का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ऐसा पूछा। अब देखो ये सब सवाल एनालिटिकली कभी नहीं किया जाता है। देखो यहीं से पहचानो। देखो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3 प्लस 4i, क्यों, और रेडियस 2 है, यानी सर्कल तुम्हारा ऐसा है। अब ये बताओ मॉड z सिग्निफाइज व्हाट। इसमें जितना भी पॉइंट है सबका इंडिविजुअली ओरिजिन से डिस्टेंस, जैसे देखो ये अगर मेरा z है तो ये लेंथ क्या होगा, मॉड z होगा। अगर मान लो z तुम्हारा यहां पे है, ठीक है, ये है तुम्हारा सर्कल पे, तो ये मॉड z हुआ। अब इसी में इसका मतलब क्या है, सर्कल का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, कहां से, ओरिजिन से। Yes. तो सीधे इसको अगर मैंने जोड़ दिया, अब बताओ इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ ओरिजिन से, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर यानी 5। तो 5 के साथ 2 इसका रेडियस है, जोड़ दो तो ये कितना हो गया 5 प्लस 2, और मिनिमम क्या हुआ 5 माइनस 2 यानी 7, और ये हो गया 3। देखो ऐसे ही आंसर आता है। अब समझ में आ रहा है जो मैंने सिखाया उसको यूज कैसे करोगे उसमें भी, और ऐसा जितना केस है उसमें यही मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. अब हम अगला जो लॉजिक है वो उस पे आते हैं, ध्यान से देखना, नहीं तो इसमें तुम लोग समझने में फिर गड़बड़ करोगे। देखो दिस इज योर जनरल सर्कल, करेक्ट। अब यहां मान लो कोई भी एक पॉइंट मैंने लिया, सपोज P, x1 y1 इज अ पॉइंट हियर। देखो एक पॉइंट अगर तुमने यहां कहीं कहीं पे भी लिया, एनीवेयर ऑन दिस प्लेन, देखो थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? Yes. हाँ ना, सब सो गया क्या? देखो ये मान लो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है,
देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, देखो ये A1 और B1 पे मीट किया, देखो सर्कल को। मैं दूसरा भी तो लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, देखो ये हो गया A2, ये हो गया B2। सिमिलरली देखो तीसरा लाइन पे तुमने ड्रॉ किया, सपोज ये A3 B3, और ये देखो इनफाइनाइट लाइंस बनेगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये आगे जाके AN BN है। और एक लिमिटिंग सर्कमस्टेंसेस भी होता है जिसमें ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज हो गया, तो मान लो उसको मैंने एक पॉइंट T से रिप्रेजेंट किया, पॉसिबल है कि नहीं? Yes, sir. देखो थ्रू दिस पॉइंट P इनफाइनाइट कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन टू दिस सर्कल, ऑलराइट? Yes, sir. अब देखो PA1 PB1 ये क्या हुआ, द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट P, राइट? देखो PA1 PB1 PA2 PB2 लाइन अलग अलग है, तो ये डिस्टेंसेस भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा कि नहीं? होगा सर। Yes, sir. ठीक है। अब यहां पे देखो मान लेते हैं कोई भी एक लाइन एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है? तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r, ऐसा कहेंगे? यस सर। तो दैट मीन्स x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा, हाँ या ना? कहेंगे। r क्या सिग्निफाई करता है, देखो r सिग्निफाई करता है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P ऑन टू दिस सर्कल यस सर। ऑन दिस लाइन। तो अगर देखो A1 पॉइंट का बात करें तो r का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, PA1। Yes, sir. इसका डिस्टेंस। B1 पॉइंट के लिए r को PB1 कर देंगे। Yes, sir. अब बताओ, यानी फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ r ये पॉइंट्स मुझे ऐसा देगा जो सर्कल पे लाई करता है। Yes, sir. देखो r का कुछ कुछ वैल्यू जैसे PA1 PA2 PA3 PAN ये सब के लिए ये पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा। करेगा। तो ये Yes, sir. पॉइंट सर्कल का इक्वेशन में पुट करो, देखो सर्कल के इक्वेशन में पुट किए तो x1 प्लस r cos थीटा का होल स्क्वायर, y1 प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2g इंटू x1 प्लस r cos थीटा प्लस 2f इंटू y1 प्लस r sin थीटा, ओके, और प्लस c देखो इक्वल टू 0, क्यों? सर्कल का इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है वो दोनों पॉइंट्स जो बाहर कट रहा है इसलिए। बिल्कुल। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो मैं ओरली कर रहा हूं, तुम जैसे मर्जी कर सकते हो। देखो जब इस स्क्वायर को एक्सपैंड करोगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। Yes, sir. वो वाह। स्क्वायर बचा दो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो आर स्क्वायर प्लस, अब देखो आर का टर्म यहां आएगा, यहां आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, क्यों? तो Yes, आर sir. मैंने सब में से कॉमन लिया, देखो पहला वाला होगा 2x1 cos थीटा 2y1 sin थीटा, यहां से आएगा 2g cos थीटा, ओके, 2g cos थीटा 2f sin थीटा, देखो अब उसके बाद क्या बचेगा, देखो यहां x1 स्क्वायर, यहां y1 स्क्वायर, 2g x1 2f y1 प्लस c, देखो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इक्वल टू 0। बताओ ये S1 है कि नहीं? Yes, sir. तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं आर स्क्वायर प्लस आर इंटू, देखो 2 टाइम्स x1 प्लस g cos थीटा 2 टाइम्स ऑफ f1 f प्लस y1 इंटू साइन थीटा और प्लस S1 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ r है, Yes, sir. इसका मतलब ये है कि दो लेंथ के लिए ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा फॉर टू डिफरेंट Yes, लेंथ्स। sir. यस सर। देखो एक लेंथ PA1 है तो दूसरा PB1 है, यस सर। यस सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि R1 एंड R2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? इसका मतलब क्या हुआ, देखो PA1 एंड
PB1 are roots, or I can say PA2 and PB2 are roots. देखो ये भी पॉसिबल है क्योंकि मैंने थीटा को स्पेसिफिक तो नहीं लिया। हाँ, बदलेगा तो वो Yes, भी sir. तो देखो PAN एंड PBN ये भी तुम्हारा रूट्स है, हाँ या ना? Yes, sir. अब ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ R से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हुआ बताओ? S1 डिवाइडेड बाय 1 यानी S1। तो Yes, देखो sir. क्या हम ये कह सकते हैं PA1 into PB1 is equal to PA2 into PB2, that is equal to PA3 into PB3, correct? And this will be equal to PAN into PBN. Now this is equal to S1। देखो क्या ये कह सकते हैं? कह सकते हैं Yes, sir. यानी अगर कोई भी पॉइंट प्लेन पे कहीं पे भी रखो और वहां से कॉर्ड ड्रॉ करते हो जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, करेक्ट? जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे तो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू S1। Yes, sir. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पावर पॉइंट थ्योरम, ठीक है? और पावर ऑफ ए पॉइंट इसको कहते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट विल बी कॉल्ड पावर ऑफ द पॉइंट P, पावर ऑफ द पॉइंट P with respect to the circle S, करेक्ट? और उसका वैल्यू क्या है? S1 है। तो अब देखो यही पॉइंट को अगर तुम अंदर कर देते हो, देखो तुम लोग 9th 10th में ये थ्योरम पढ़े होगे। देखो ये मान लो पॉइंट है P, ये A है, ये B है, प्रोडक्ट ये ऑफ सपोज C है, ये D है, तो PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD पढ़े हो ना? हाँ सर, देखो इसी से आता है। Yes, sir. अब एक और बात समझो, देखो ये वाला लिमिटिंग केस जहां पे A1 B1 becomes very close, और इसीलिए मैंने उसको पॉइंट T लिख दिया, तो PT क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। स्क्वायर उसका Yes, sir. तो क्या अब हम यहां से कहेंगे कि PT स्क्वायर इज इक्वल टू S1, यानी PT का लेंथ क्या होगा? रूट ओवर ऑफ S1। देखो ये होगा। होगा। Yes, तो देखो sir. इसी थ्योरम से लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल ऑनटू अ सर्कल, तो देखो उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 आता है। यस सर। तो दिस इज पावर पॉइंट थ्योरम, ये समझ में आया? सर ये Yes, sir. इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है ना, मतलब S1 के बराबर हो क्वाड्रेटिक से, इसीलिए ना। हाँ, ठीक सर। वो थीटा का इंडिपेंडेंट आया तभी ना हर लेंथ कांस्टेंट हुआ। सम कांस्टेंट नहीं होगा लेकिन। सम कैसे कांस्टेंट हो जाएगा बताओ? Yes, प्रोडक्ट कांस्टेंट है। देखो लिख लिए। इधर थोड़ा सा। हाँ सर, थ्योरम लिख समझ ली। में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ? हाँ सर, समझ गया। रुको एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी हम लेते हैं। हाँ, ये पढ़े हो तो तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, नहीं पढ़े हो तो वही चीज मुश्किल लगेगा। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। A line segment through a point P, a line segment through a point P cuts a given circle in 2 points A and B such that PA is equal to 16 and PB is equal to 9. ठीक है? Then find the length of tangent
ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P onto the सर्कल। अब देखो ये तो आंसर तुम भी ओरली दे सकता है। यस सर 12 हो जाएगा। 12 ठीक है। और ये देखो रूट S1 ये बहुत काम का रिलेशन है, ये तो आगे चल के बहुत यूज करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके लिए भी लिखो, समझ में आया कि नहीं, क्यों होगा? किसी को Yes, नहीं sir. पता चला तो देखो दिस इज Root PA one- इंटू PB, Root 144. तो 16 इंटू 9 यानी कितना हुआ 12। Yes. चलो अगला सवाल लिखो। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from any point on the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy or plus p equal to 0 onto the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus q equal to 0। ठीक है, देखो क्वेश्चन का मीनिंग उम्मीद करते हैं समझ में आया। देखो आई एम ड्रॉइंग अ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल ऑन टू दिस सर्कल, करेक्ट। Yes, sir. मान लो अल्फा बीटा वो पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। Hmm. तो अगर अल्फा बीटा से हम टेंजेंट इस पे ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा और प्लस q। देखो ये ना लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। Oh, Yes, sir. अब अल्फा बीटा देखो पहला सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर ये लेंथ कैसे सर एक बार फिर से? लेंथ रूट S1 होता है बच्चे। ओ अच्छा वैसे, अच्छा ठीक है। तो रूट S1 मैंने लिखा है देखो अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट से। ठीक है सर। अब देखो अल्फा बीटा यहां पुट करो तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा माइनस p होगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर यस। देखो 2g अल्फा प्लस 2f बीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच? माइनस p। अब ये ले Yes, जाके sir. देखो इसका वैल्यू पुट कर दो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट ओवर ऑफ q माइनस p। देखो ऐसा होता है कि नहीं? देखो Yes. आसानी से आता है। Yes, sir. देखो इसमें कोई समस्या नहीं ना? सर एक बार लिख रहे हैं। लिख लो। ओके तो देखो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल और पावर पॉइंट थ्योरम, ये तीनों बात समझ में आया? Yes, sir. ओके नाउ पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, करेक्ट। इसको मिटा दें बच्चे। क्या बोले Yes, sir. सर अभी टॉपिक? पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ठीक है। देखो पहले तो लॉजिक समझा रहा हूं, उसके बाद बाकी फॉर्मूलाज जो आएगा आएगा। पोजीशन ऑफ अ लाइन with respect to a circle, okay। अब यहां ध्यान दो, ये पॉसिबल है कि एक सर्कल ऐसे करके कट करके जाए, एक लाइन सर्कल को कट किया, पॉसिबल है। Yes, sir. देखो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि अ लाइन माइट टच द सर्कल लाइक दिस। देखो ऐसे टच किया या सिंपली ये बाहर से पास कर गया। देखो तीन पॉसिबिलिटी यहां भी है कि नहीं? जैसा Yes, sir. पॉइंट के साथ था वही पॉसिबिलिटीज यहां भी है। देखो मैं यहां पे फिलहाल लॉजिक सिखा रहा हूं, इसीलिए तुम कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं, तुम सिंपली ये लॉजिक फॉलो करोगे। अभी देखो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, करेक्ट।
और अब यहां देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट डी है, मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। बताओ ये रेडियस ऑफ द सर्कल से छोटा अगर होगा तभी ना लाइन कॉर्ड है, ठीक है। देखो Yes, sir. यहां पे लाइन क्या है, कॉर्ड है, और लाइन कॉर्ड होने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी क्या होना चाहिए, रेडियस से छोटा होना चाहिए। Yes, sir. यहां पे क्या कहेंगे, द लाइन D इज अ equal to R. देखो यहां पे तुम्हारा ये लाइन क्या है, टेंजेंट है, यानी लाइन क्या कर रहा है, टचेस द सर्कल। तो लाइन अगर सर्कल को टच करना है तो यहां पे देखो डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट, द रेडियस। और यहां हम क्या कहेंगे, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, करेक्ट, डज नॉट इंटरसेक्ट सर्कल। तो यहां पे तुम्हारा डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस। अब देखो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको पहले y इक्वल टू mx प्लस सी ले रहा हूं, और सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिया। तो अब बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0। यस 0 0 0 0 से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा आयुष गुप्ता बताओ तो किसका ओरली। किसका ये लाइन का डिस्टेंस 0 0 से कितना होगा, सर इसका y होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला भूल गया। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कुछ ऐसा नहीं सिखाया था यस सर, मॉडुलस इसका ऑफ x1 डिवाइडेड बाय अंडर क्या, मॉडुलस ऑफ c डिवाइडेड बाय सर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ। तो इसका भी मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 सर समझ mx माइनस y प्लस c इक्वल टू 0। तो x1 y1 की जगह 0 0 पुट करोगे तो मॉड्यूलस ऑफ c बाय m स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर, यही ना डिस्टेंस होगा। यस सर। इतना पढ़ाने के बाद अगर तुम ये आंसर देते हो तो इसका मतलब तुमने कुछ भी पढ़ा नहीं। उसको ऐसे भी डायरेक्ट सा लिख सकते थे ना सी, क्योंकि आप बताए थे कि इंटरसेप्ट बना रहा था, फिर दो लाइन मेकिंग अरे इंटरसेप्ट। हाँ, C2 माइनस C1 करते थे, यहाँ पे C1 0 है। अब थोड़ा चुप हो जाओ, ठीक है, म्यूट कर लो। देखो क्या मॉड्यूलस ऑफ c लेस देन a, यहाँ रेडियस a है, ये लिखेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ c शुड बी लेस देन a टाइम्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। देखो ये कंडीशन आया। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन दिस लाइन विल बी अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। और अब ये अगर कॉर्ड है तो देखो ये रेडियस a है, ये परपेंडिकुलर है, तो आधा कॉर्ड का लेंथ कितना होता है, इतना होता है, हाफ द कॉर्ड लेंथ, हाँ या ना। यस तो हाफ द कॉर्ड लेंथ अगर इतना है तो अब इसका डबल होगा लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो हम यहां पे कहेंगे कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस, देखो d ये है, c स्क्वायर बाय 1 प्लस m स्क्वायर। तो लेंथ रट्टा मारने का चीज नहीं है, ऐसे निकालोगे, सीधा सा बात है। अब यहां d इक्वल टू r अगर होगा, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ c शुड बी इक्वल टू a इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ये कहेंगे। और मॉड्यूलस ऑफ c अगर ग्रेटर देन a इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर हुआ तो ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखो सिंपल सा कंडीशन आ गया। तो मॉड्यूलस ऑफ c अब यहां पे पुट कर दो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर टचेस द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। The slope of any line m touching this circle will be this much. अब ओरिजिन को शिफ्ट करके मैं इसको जनरल सर्कल के लायक भी बना सकता हूं।
क्यों? देखो जनरल सर्कल में क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ सेंटर है, तो खाली इतना चेंज करेंगे, y प्लस एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस जी, और यहां रेडियस लिखेंगे, बाकी वही चीज रहेगा, वो जनरल सर्कल को टच करेगा। तो एनी लाइन ऑफ स्लोप m will touch a given circle under this circumstances। ये पहले लिख चुके हो, सर लिख रहे हैं थोड़ा सा। जल्दी लिखो। सर जनरल सर्कल के लिए क्या होगा फॉर्मूला, फिर से बोलिए तो सर। पहले यहां तक लिखो, उसके बाद हम लिखेंगे जनरल सर्कल। लिख लिए सर। ओरिजिन को शिफ्ट कर दो जनरल सर्कल के लिए, y प्लस एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस जी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो एनी लाइन ऑफ स्लोप m कैन टच this circle if this is its equation। तो एक लाइन देखो, कॉर्ड होने का क्राइटेरिया क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल शुड बी स्मॉलर देन द रेडियस। टच करने का क्राइटेरिया क्या है, perpendicular distance of the line from the center of the circle should be equal to the radius, और perpendicular distance अगर रेडियस से बड़ा है यानी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। देखो ये सीधा सा बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई कुछ नहीं बोलता है, सब इनर्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। चलो अब आंसर हम पूछ रहे हैं। पहला इसमें लिस्ट में नाम दिख रहा है आयुष गुप्ता। 10 seconds टू आंसर। y इक्वल टू 2x प्लस सी लिखा, सर्कल लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c फॉर विच दिस लाइन विल टच दिस सर्कल? आयुष अभ्युदय। सर मॉडुलस ऑफ सी 10 सेकेंड बोला था। अक्षत। कुमार आयुष। सर 5√5। सर 5 क्या पटांग काम करते हो? अरे c इज इक्वल टू a कितना है, √5 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। m कितना है, 2 है, तो 5 ना हुआ, तो मॉड्यूलस ऑफ c इतना हुआ, यानी c क्या हुआ तेरा, प्लस माइनस 5। बोलो क्या इससे ज्यादा टाइम लगता है? अभी ना सिखाया कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन ऑफ स्लोप m कब टच करेगा। देखो यही ना इक्वेशन लिखा था, तुम लोग सीधा अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो, बताओ। चलो अगला सवाल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द लाइन, for what value of lambda does the line 3x plus 4y equal to lambda touch the circle x square plus y square equal to 10x? For what values of lambda does this line touch this circle? देखो सेम लॉजिक लगाना है।
देखो दो अलग अलग मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड मैंने जो लॉजिक सिखाया, ये बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या है? बोलो। सर 5,0 5,0 सेंटर है। रेडियस कितना है? सर 25। नालायक, 5 ही अरे ना है। मतलब 5 ही है, तो देख, सेंटर ये है और रेडियस ये है। अब बताओ, पहले हम वो लॉजिक से अगर जाते हैं, देखो ये है मेरा लाइन का इक्वेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 5 0 शुड बी इक्वल टू 5। क्यों, यही ना सिखाया अभी। यस सर। तो तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 5,0 शुड बी इक्वल टू 5, तभी ना लाइन ये टच करेगा। तो 5 इंटू 3 15 माइनस लैम्डा का मॉड्यूलस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर, यानी कितना हुआ 5, और ये 5 होना चाहिए। तो 15 माइनस लैम्डा का मॉड 25 हो गया। तो 15 माइनस लैम्डा इज 25 और माइनस 25। तो लैम्डा शुड बी -10 और 40। देखो दो पॉसिबिलिटी आता है। ये है पहला मेथड जो मैंने सिखाया था कि हाँ, जिससे बाकी फॉर्मूला आया। अब यहां देखो, ये लाइन का स्लोप कितना है बताओ? तो -3/4। तो -3/4 यहां तो m अगर तुम्हारा -3/4 है, अब बताओ रेडियस मालूम है, ओरिजिन को कहां शिफ्ट करना है? तो देखो सीधा लिखो, y -0 इज इक्वल टू -3/4 इंटू x -5 प्लस माइनस। अब देखो रेडियस इज 5, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 9/16। देखो ऐसा लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन ऑफ दिस स्लोप टचिंग दिस सर्कल, यही ना होगा? हाँ या ना? तो 4y इज -3x प्लस 15 प्लस माइनस 25। तो देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, देखो 40 और -10। देखो सीधे आ गया लैम्डा -10 और 40। देखो ये भी ऐसे भी निकाला था। देखो हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर ये वाला नहीं समझ में आया, इधर वाला। क्या नहीं समझ में आया? कहाँ नहीं आया ये बोलो। सर ये इक्वेशन में डाले वो। तुम ये वो मत करो यार, प्रिसाइसली बोलो ना, कौन सा नहीं सर आया? मतलब ये इक्वेशन में ये जो पहले डाले ना। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हाँ हाँ, वो आ गया। ये दिमाग में पहले बैठा है। हाँ इक्वेशन ऑफ एनी लाइन ऑफ स्लोप m which will touch this circle is this much, करेक्ट? यस सर। ये दिमाग में घुसा। अब मेरा लाइन का स्लोप कितना है? -3/4। तो इतने स्लोप का लाइन इस सर्कल को कब टच करेगा, यही ना सवाल है। तो Yes. इतना स्लोप का इक्वेशन क्या लिखोगे? इफ द लाइन हैज गॉट स्लोप -3/4, तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन ऑफ स्लोप -3/4 टचिंग दिस सर्कल, इसको फॉलो करो। एफ क्या है यहां पे? 0। यस सर। जी कितना है? 0 है सर। जीरो। G5 है। G5। तो यहाँ पे -5। तो यहाँ पे देखो G -5 है ना, यहां से देखो। तो Yes, sir. यहाँ पे हम पुट किए तो y + 0 m लिखा, यहाँ पे देखो m की जगह m लिखा, g की जगह g लिखा, प्लस माइनस देखो रेडियस की जगह यहाँ 5 लिखा, 1 + m² लिखा। सर जी क्या ये माइनस कैसे हुआ सर, एक बार बता देंगे? मैंने दैट्स हॉरिबल सिचुएशन अक्षत। ओके चलो, कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन। अब बताओ, कंपेयर करके बोलो g कितना है और f कितना है। अच्छा सर, नहीं नहीं, हमको लगा कि +5 होगा। 2g की जगह यहाँ कितना है? -10। ठीक है सर। और -10 अगर 2g है तो g कितना हुआ? हाँ सर, माइनस है। -5। सॉरी सर। है ना? That's a pathetic situation. You are not able to see g, मतलब orally say GFC, और then why the hell I am teaching all this? इसका मतलब तुम लोग घर पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पता चल रहा है। ठीक है, तुम्हारे सवालों से।
और ना ही तुम अभी कॉपी कलम लेके कितने लोग बैठे हैं बताओ तो?